सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से पहली कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 7 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 24 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 24 पर आइए। पाठ 7 ए तथा ए की मात्रा। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जिनमें से आज हम स्वर ए तथा ए की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, इसका उच्चारण ए होता है। ए की मात्रा और इसकी मात्रा का चिन्ह ये होता है, इसमें एक मात्रा लगती है। आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं और जानते हैं इस ए की मात्रा को अक्षरों पर किस तरह से लगाया जाता है। अक्षर और मात्रा को मिलाकर पढ़िए। प जमा ए जमा र बराबर पेड़। क जमा र जमा ए जमा ल जमा आ बराबर करेला। बच्चों, हमने यहाँ पर देखा है प अक्षर में ए की मात्रा को लिखा गया है। प अक्षर के साथ ए की मात्रा को जोड़ा गया है। ये आप पिंक कलर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये ए की मात्रा है। आइए ए की मात्रा के कुछ और शब्द पढ़ते हैं। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। आप इन शब्दों का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। बेर, जेब, मेला, बेटा, सवेरा, सहेली, जलेबी, लालटेन। बच्चों, ये कुछ शब्द थे जिनमें हमने छोटी ए की मात्रा का प्रयोग देखा। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ए की मात्रा। बच्चों, ये है बड़ी ऐसे ऐनक। ए की मात्रा, इस मात्रा का चिन्ह ये होता है और इसमें 2 मात्राएं लगती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हमने छोटी ए पढ़ी, वहां देखा कि उसमें 1 मात्रा लगती है और इस बड़ी ए में 2 मात्राएं लगती हैं। आइए इससे बने कुछ शब्द पढ़ते हैं। अक्षर और मात्रा को मिलाकर पढ़िए। थ जमा ए जमा ल जमा आ बराबर थैला। म जमा ए जमा द जमा आ जमा न बराबर मैदान। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिंक कलर की जो मात्रा है ये ए की मात्रा है। इसे अक्षरों के साथ जोड़ा गया तो क्या शब्द बना है? थैला। यहाँ मैदान। आइए बड़ी ए की मात्रा के कुछ और शब्द पढ़ते हैं। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। सैर, दैनिक, बैल, कैलाश, बैलगाड़ी, नैनीताल, सैनिक, तैयार। बच्चों, हमने छोटी ए तथा बड़ी ए की मात्राएं पढ़ी हैं, उनसे बने कुछ शब्द पढ़े हैं। हमने इन दोनों मात्राओं के उच्चारण में अंतर देखा। जब हम छोटी ए की मात्रा के शब्द बोलते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे बेर, जेब, सेब आदि। जब हम बड़ी ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो उसके शब्द थोड़ा दीर्घ बोले जाते हैं, जैसे बैल, कैलाश, बैलगाड़ी, सैनिक। आइए अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, पृष्ठ नंबर 25, जिस पर हम पढ़ेंगे छोटी ए तथा बड़ी ए के कुछ वाक्य। बच्चों, पृष्ठ नंबर 25 पर आइए। पढ़कर समझिए और लिखिए। महेश ने बाजार से केले खरीदे। केले खाकर छिलके सड़क पर डाल दिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो छिलके जूते के नीचे आ गए। केशव कैलाश का मित्र है। कैलाश एक तैराक है। वह सुबह सुबह तैरने जाता है। कैलाश के भैया नैनीताल से आए। वे एक सैनिक हैं। बच्चों, ये हमने कुछ वाक्य पढ़े हैं जिनमें हमने देखा
ये देखिए, ये बड़ी ए की मात्रा है। इसकी सबसे आसान पहचान है, जो एक मात्रा है वो छोटी ए की मात्रा है और जो दो मात्राएं हैं वो बड़ी ए की मात्रा है। ओके, अब हम अभ्यास माला देखेंगे। आओ अभ्यास करें। प्रश्न क, शब्द बनाकर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनसे हमें शब्द बनाने हैं। एक आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ दिखाया गया है शब्द बनाकर। देखिए, प में ए की मात्रा लगी हुई है, उसके साथ हमने सा जोड़ा तो क्या शब्द बना है? पैसा। जय अक्षर में हम सा जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? जैसा। पहले हम ये अक्षर यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस अक्षर में दूसरा अक्षर सा जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनाइए? जैसा। इसी प्रकार आपको ये करने हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे आप। यहाँ लिखा हुआ है बैठ, तो बैठ शब्द यहाँ पर लिखकर उसके साथ क अक्षर जोड़ देंगे तो क्या शब्द बनेगा? बैठक। इसी प्रकार इसको भी करना है। दैनिक शब्द बनेगा पूरा मिलकर। पहले आप दैनी शब्द यहाँ लिखेंगे, उसके साथ क अक्षर जोड़ देंगे तो पूरा शब्द बनेगा दैनिक। प्रश्न ख, पढ़िए, समझिए और लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें पढ़ना है और समझकर उन्हें लिखना है। यहाँ पर सर शब्द दिया गया है, उसके साथ हमने छोटी ए की मात्रा जोड़ी तो क्या शब्द बना है? शेर। और जब इसमें हमने बड़ी ए की मात्रा जोड़ दी तो यह शब्द बना है सैर। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे शब्द बल। बल में हम छोटी ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये शब्द बना है बेल। और इसी शब्द में हम अब ए की मात्रा जोड़ देंगे तो ये बनेगा बैल। ओके बच्चों, अब हम प्रश्न ग देखते हैं। चित्रों को पहचान कर शब्दों से मिलान कीजिए। आपको ये चित्र पहचानने हैं और इन शब्दों से इनका मिलान करना है। तो ये चित्र किसका है बच्चों? केला। तो यहाँ केला शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तीसरे नंबर पे। तो हम इसको इस प्रकार मिलाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर ये आपकी अभ्यास माला समाप्त हुई। आप इस पाठ को एक बार और पढ़ेंगे और दी गई अभ्यास माला को अपनी पाठ्य पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि छोटी ए तथा बड़ी ए की मात्रा में क्या अंतर होता है और इन्हें किस प्रकार अक्षर पर लगाया जाता है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।